हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो, आज हम पढ़ेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। ये एग्ज़ाम बीएससी कोटा यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आज कंप्लीट करते हैं। ठीक है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई भी दो कंजुगेट लगे हों, एक सोर्स इम्पीडेंस और एक अगर लोड इम्पीडेंस, दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेशन में हो, तो लोड इम्पीडेंस में या फिर लोड के अक्रॉस मैक्सिमम पावर का क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। ठीक है। देखो, ये इसकी डेफिनेशन बोलती है, अकॉर्डिंग टू दिस व्हेन इन एनी सर्किट द लोड इम्पीडेंस एंड द लेटरल इम्पीडेंस इंटरनल इम्पीडेंस of source are conjugate, then the power transfer to the load is maximum। यानी कि पूरा जो भी क्या बोलते हैं सर्किट है, उसमें एक लोड इम्पीडेंस और एक इंटरनल इम्पीडेंस अगर कंजुगेशन में है, तो लोड इम्पीडेंस की क्रॉस क्या होगा, पावर, मैक्सिमम पावर क्या होगी, ट्रांसफ़र होगी। ठीक है। यही हमको प्रूव करना है और यही इस थ्योरम का क्या है, स्टेटमेंट है। ठीक है। तो हम कुछ मानते हैं और फिर तो देखो, हमने ये माना कि ZEQ जो कि सोर्स इम्पीडेंस है, तो या फिर इंटरनल कह लो, तो इसको हमने माना REQ प्लस JXEQ। ठीक है। सिमिलरली लोड इम्पीडेंस को हमने क्या माना, ZL को RL प्लस JXL। ZL क्या है, लोड इम्पीडेंस है, यानी कि लोड, जैसे आप कोई भी चीज़ लगाते हो सर्किट में, जैसे हमारा जो सर्किट चलता है, तो हम फ्रिज का वो लगा रहे हैं, AC का लगा रहे हैं, तो इस तरह से ये क्या है, जो इनका रेजिस्टेंस आता है उसको बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस, और जो इनका इम्पीडेंस होता है उसको लोड इम्पीडेंस। ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि मैक्सिमम पावर कहाँ ट्रांसफ़र हो रही है, लोड इम्पीडेंस में। ठीक है। और कब हो रही है, जब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट है, यानी ZEQ और ZL आपस में एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट है। तो अगर कॉन्जुगेट होना है, तो देखो ZEQ अगर REQ प्लस JXEQ है, तो ZL क्या होना चाहिए, REQ माइनस JXEQ होना चाहिए। तभी क्या होगा, कॉन्जुगेट होंगे एक दूसरे के। ठीक है। तो हमने अभी जो सर्किट देखा था, उससे हम करंट की वैल्यू निकालें, तो वो आती है I इज इक्वल्स टू EEQ अपॉन में ZEQ प्लस ZL। ठीक है। ये क्या करंट होता है ना, V/R होता है, यानी ये तो वोल्टेज सोर्स और ये जो भी उसका रेजिस्टेंस होती है। ठीक है। तो देखो, EEQ वोल्टेज और ZEQ की वैल्यू हमने पुट करी यहाँ से, REQ प्लस JXEQ। ठीक है। और इस ZL की वैल्यू हमने यहाँ से पुट करी RL प्लस में JXL। ये तो हमने माना है, हमें प्रूव क्या करना है, ये प्रूव करना है। ठीक है। तो ये हमने माना। अब देखो, हमने इन दोनों को एक साथ कंबाइन किया और J को कॉमन निकाल लिया। ठीक है। तो ये क्या बना, EEQ अपॉन में REQ प्लस RL प्लस में JXEQ प्लस में XL। ठीक है। ये बना। तो हमें क्या निकालना है, अब प्रूफ क्या करना है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र है, तो उसके लिए हमें पहले पावर चाहिए होगी, तो हम पहले पावर निकालते हैं। तो वो आती है, पावर का फॉर्मूला हमेशा याद रखना क्या होता है, V² R होता है। ठीक है। V² R, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो, I² R। ठीक है। ये भी होता है। ठीक है। तो हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, I² R वाला। तो देखो, ये I की वैल्यू थी, तो I² इंटू में R। अब R कौन सा लेंगे, तो हम किसके अक्रॉस पावर निकालना चाहते हैं, तो लोड के अक्रॉस निकालना चाहते हैं, तो उसका ही क्या लेंगे, रेजिस्टेंस लेंगे। ठीक है। अभी कुछ लोग सोच रहे हैं कि इसका स्क्वायर ऐसे होना चाहिए था, A प्लस B का होल स्क्वायर के फॉर्म में खुलना चाहिए था, बट ये डायरेक्ट इस तरह से कैसे हो गया। तो देखो, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर आता है x प्लस आयोटा वाई,
ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर करके निकालते हैं, ठीक है, ना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके, ठीक है। तो इसका जो भी मैग्नीट्यूड है वो इस तरह से निकला है, देखो एक्स स्क्वायर यानी एक्स ए वाई ए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमें मैक्सिमम पावर चाहिए, तो मैक्सिमम पावर का मतलब होता है कि पावर को बढ़ाना। तो हम पावर को कब बढ़ा सकते हैं, तभी जबकि ये वाला जो टर्म है वो क्या हो, मिनिमम हो, यानी ये वाला जो टर्म है क्या हो, लो हो जाए। तो हम इसको लो कैसे कर सकते हैं, इसको मिनिमम कैसे कर सकते हैं, इसको मिनिमम कैसे कर सकते हैं कि देखो, मिनिमम करने के लिए हमें इसको मिनिमम करना है। तो हम आर ई क्यू प्लस आर एल का स्क्वायर है, इसको तो हम ज़ीरो पुट नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब इसको तो हम मिनिमम नहीं कर सकते और इसको हटा भी नहीं सकते, क्योंकि रेजिस्टेंस तो होना कंपलसरी होता है, ठीक है, किसी भी सर्किट में। तो हम क्या करेंगे, सेकंड वाले टर्म को मिनिमम पुट करने की कोशिश करेंगे। तो इसको मिनिमम कैसे पुट कर सकते हैं, अगर नेगेटिव, इसको नेगेटिव बना दें, सही बात है, क्योंकि मिनिमम सबसे ज़्यादा मिनिमम क्या हो सकता है कि डिजिट को क्या करो, नेगेटिव बना दो, या टर्म को क्या करो, नेगेटिव बना दो, इसी को यही लोएस्ट मिनिमम होता है, ठीक है, इतना ही हम कम कर सकते हैं। तो देखो, अगर हम इस टर्म को नेगेटिव भी बना दें तब भी इसका क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये नेगेटिव होने के बावजूद भी स्क्वायर होने के बाद क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब हम इसको नेगेटिव भी नहीं कर सकते, तो हम इसका लोएस्ट वैल्यू इसकी क्या ले सकते हैं, ज़ीरो ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी वैल्यू ज़ीरो लेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो देखो, हमने इसकी वैल्यू क्या ली, ज़ीरो, एक्स ई क्यू प्लस एक्स एल इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो एक्स एल की वैल्यू क्या आई, माइनस एक्स ई क्यू आ गई, ठीक है। यहाँ से हमको एक्स एल की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब इससे क्या पता चल रहा है कि एक्स एल और एक्स ई क्यू जो है वो क्या है, कॉन्जुगेशन में है। तो इसको अगर हम दोबारा मतलब कि कुछ दूसरे शब्दों में कहें तो क्या कह सकते हैं कि एक्स ई क्यू जो है वो क्या है, इंडक्टिव है, और एक्स एल क्या है, कैपेसिटिव है, ठीक है। आपने पढ़ा था ना कि एक्स एल क्या मेरा मतलब इंडक्टिव इम्पीडेंस क्या होता है, एल ओमेगा होता है, और कैपेसिटेंस होता है एल ओमेगा, 1/L ओमेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, ठीक है। उसी तरह से ये क्या है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, ठीक है। ये आप ना भी पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको ही देख लो। सो नेट रिएक्टेंस इनका क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे ना, देखो एक्स एल की वैल्यू एक्स माइनस एक्स ई क्यू यहाँ पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो देखो पावर क्या आ जाएगी, ई क्यू का स्क्वायर आर एल अपॉन में आर ई क्यू प्लस आर एल का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हमें पावर को मैक्सिमम करना है तो मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन क्या होती है कि उसका जो डेरिवेटिव होता है जिसके रेस्पेक्ट में आप कर रहे हो वो कितना होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है। तो हमें मैक्सिमम पावर निकालने के लिए पावर का क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, आर एल क्यों, क्योंकि देखो हम लोड रेजिस्टेंस को ही क्या करते हैं, चेंज करते हैं। चेंज कैसे कि मानो लोड रेजिस्टेंस को कैसे चेंज करोगे कि हमारा जो भी सर्किट है यानी जो घर में होता है उसमें हम जैसे फ्रीज़ लगा रहे हैं, कभी फ्रीज़ को हटा के एसी लगा रहे हैं, कभी कोई और चीज़ लगा रहे हैं, मशीन लगा रहे हैं, कभी कुछ लगा रहे हैं, तो वो लोड क्या है, वेरी करता रहता है। इस वजह से हम इसको क्या करेंगे, उसी के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। जो चीज़ वेरी करती है, जो चीज़ चेंज होती रहती है, उसी के रेस्पेक्ट में ना डिफ्रेंशिएशन करते हैं। इसीलिए हम पावर का क्या करेंगे, आर एल के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो देखो इसका डिफ्रेंशिएशन किया और इसको ज़ीरो के इक्वेट कर दिया, ठीक है। ये देखो ये क्या बना, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमने जो नीचे आर ई क्यू प्लस आर एल था उसको -2 की पावर में ऊपर ले आए। देखो इसका डिफ्रेंशिएशन करा, ई क्यू एज इट इज़, आर एल प्लस आर एल का किया, सॉरी हाँ आर एल का किया तो आर एल का रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और बाकी टर्म एज इट इज़
फिर ई क्यू और आर एल को छोड़ दिया, फिर सेकंड वाले टर्म का आर एल का रिस्पेक्ट में किया, तो पहले तो वही डिफरेंशिएशन की तरह हो जाएगा। कैसे? एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक्स की पावर एन माइनस वन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो देखो एन एक्स की पावर एन माइनस वन यानी 2 - 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, वापस से उसी फॉर्म में लिखते हैं। तो ई क्यू अपन में आर ई क्यू प्लस आर एल का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स ई क्यू स्क्वायर आर एल डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो हमने इसका एलसीएम लिया, देखो यहाँ पर 2 पावर है और यहाँ पर 3, इसका एलसीएम लोगे तो कैसा आएगा? ई क्यू, और इन दोनों का एलसीएम लेने पर ये एक फैक्टर बचेगा जिससे इसको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। माइनस में 2 ई क्यू स्क्वायर आर एल इज इक्वल्स टू 0। फिर क्या करोगे? देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे दोनों से, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, या फिर एक काम करो, ई क्यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा? आर ई क्यू प्लस आर एल माइनस ऑफ 2 आर एल। ठीक है, और ये वाला टर्म क्या हो गया? 0 के टाइम 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखो यहाँ पे 1 आर एल और यहाँ पर माइनस के 2 आर एल, तो ये दोनों का सॉल्व होकर कितना आ जाएगा? माइनस का आर एल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा? ई क्यू का स्क्वायर आर ई क्यू माइनस आर एल इज इक्वल्स टू 0। अब देखो 2 फैक्टर हैं, ई क्यू और आर ई क्यू माइनस आर एल। तो देखो ई क्यू तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक सोर्स ही नहीं होगा तब तक उसमें करंट कैसे फ्लो होगी? ठीक है, तो सेकंड ऑब्वियस है, सेकंड वाला ही 0 होगा। जब भी दोनों मल्टीप्लिकेशन में ऐसा देखो ऐसा होता है ना, a इंटू बी इज इक्वल्स टू 0 है, तो या तो a 0 होगा या फिर b 0 होता है, दोनों में से एक होता है 0। ठीक है, अगर ये वाला 0 नहीं है तो ये वाला 0 होगा, ऑब्वियस है। तो यहाँ से आर ई क्यू की वैल्यू कितनी आएगी? आर एल आ जाएगी। अब यहाँ से हमें आर ई क्यू की वैल्यू मिली और पिछले में हमें एक्स एल की वैल्यू मिली, वो कितनी थी? माइनस ऑफ एक्स ई क्यू था। ठीक है, अब इन दोनों को हम जेड एल की वहाँ पे पुट कर देते हैं। तो जेड एल क्या था? आर एल प्लस में जे एक्स एल था। ठीक है, यहाँ पर आर एल की जगह आर ई क्यू पुट किया और एक्स एल की जगह माइनस एक्स ई क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर जेड एल कितना आ गया? आर ई क्यू माइनस जे एक्स ई क्यू। यहाँ से क्या प्रूव हुआ कि जेड एल में मैक्सिमम पावर तब ट्रांसफ़र होगी तब ये जेड एल क्या होगा? जेड ई क्यू का क्या होगा? कंजुगेट होगा, यानी इंटरनल लोड रेजिस्टेंस जो है इंटरनल रेजिस्टेंस का, या लोड इम्पीडेंस जो है इंटरनल इम्पीडेंस का क्या होगा? कंजुगेट होगा। ठीक है, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर योर डाउट्स। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट में बता दिया करो, और सेशन को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, ताकि मेरी आगे आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं आप तक पहुंच जाएं, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उनको इसको शेयर करना ताकि उन्हें भी चीज़ें समझ में आए। ठीक है।